सभी लोग बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का यहाँ आने के लिए। हमारे बीच हमारे महान नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे रहनुमा श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मां भारती के नक्शे में सिरमौर के रूप में विद्यमान हमारा प्यारा उत्तराखंड और उसकी ऐतिहासिक नगरी काशीपुर में अपने अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिन से इंतजार था कि आप हमारे बीच आएंगे और आज वो सुख के पल हमारे बीच आए हैं। आज का कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा श्री दीपक बाली जी को कि वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री भूपेश उपाध्याय जी से कि श्री कर्नल अजय कोठियाल जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा बसंत कुमार जी से कि कृपया हमारे प्रभारी और कर्मठ साथी दिनेश मोहनिया जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। श्री शिशुपाल रावत जी हमारे प्रवीण कुमार जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। श्री अजय जायसवाल जी हमारे बीच में श्री कलेर साहब, एसएस कलेर साहब मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो राजीव चौधरी जी का बुके देकर स्वागत करें। एक आज मंगलवार का दिन है और ये दिवस बजरंगबली का होता है। मैं एक मूर्ति प्रतीक स्वरूप श्री केजरीवाल जी को भेंट करने के लिए श्री दीपक बाली जी, श्री भूपेश उपाध्याय जी, श्री बसंत कुमार जी और श्री शिशुपाल रावत जी से निवेदन करूंगा, कृपया संयुक्त रूप से जोरदार ताली से स्वागत करें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब हनुमान जी की जो शक्ति है उसको हमारे जिला अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में जिला उधम सिंह नगर में आम आदमी पार्टी अपनी ऊंचाइयों को छू रही है, मुकेश चावला जी से निवेदन करता हूं कि वो कृपया गदा, श्री अमन बाली जी, मुकेश पाहवा जी, पवित्र शर्मा जी, आयुष मेहरोत्रा जी, अमिताभ सक्सेना जी। मेरा सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है थोड़ा सा पीछे हो जाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत 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 धन्यवाद। विनम्र निवेदन के साथ हमारे किसान भाई माननीय अतिथि का सरोपा देकर भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं नाम लेता हूं सरदार सतविंदर सिंह जी, श्री उस्मान जी, श्री अमरदीप सिंह जी, श्री प्रभ निज्जर जी और जसपाल सिंह टिल्लू जी। आप सभी आए और हमारे माननीय अतिथि का स्वागत करें।
हमारे खटीमा के जिलाध्यक्ष श्री जसपाल जी ऊपर आ जाएं सरोपा भेंट करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं। भारत माता की आवाज नहीं आ रही है अभी। आसमान और धरती के बीच की दूरियां खत्म करनी है इस आवाज से। भारत माता की। हेलो। इसके बाद सभी लोग, मेरा निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो दोस्तों, स्वागत की परंपरा के बाद मैं चाहता हूं काशीपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली जी आपके बीच में 2 शब्द रखें। इन 2 शब्दों के साथ कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए, सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, हंस के मिल लो गले दो घड़ी के लिए, तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, और सोने चांदी की थाली जरूरी नहीं, दिल का दीपक बहुत आरती के लिए। जोरदार ताली के साथ आवाज दीजिए दीपक बाली जी। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड की पावन धरती पर और मेरी जन्मभूमि काशीपुर, इस पर हिंदुस्तान की राजनीति को बदलकर काम की राजनीति की तरफ ले जाने वाला शख्स, जिसको दुनिया अरविंद केजरीवाल के नाम से जानती है, उत्तराखंड की राजनीति को बदलने के लिए आज मेरी जन्मभूमि पावन धरती पर मौजूद है। और साथ में लेकर एक ऐसे शख्स को वो उत्तराखंड को बदलने के लिए निकले हैं, जो अपने सीने में, अपने शरीर में आज भी 2 गोली लेकर चल रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय कोटियाल जी, जिनके मार्गदर्शन में आज लगातार आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता परिवर्तन की राजनीति को लेकर उत्तराखंड के दूर दूर गांव में एक एक घर में जा रहा है। जब मैंने राजनीति में आने की सोची तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि राजनीति में आना क्यों है। तो सामने वो शख्स जिसने अपने जीवन में एक इतनी बड़ी नौकरी को छोड़कर जनता के दुख दर्द को समझकर उस दुख दर्द को दूर करने के लिए निकलना था, उस शख्स ने प्रेरित करा कि अगर परिवर्तन करना है, जनता को अगर उसके हकों को दिलवाना है, तो आम आदमी पार्टी को लाना है। और उसी उद्देश्य को समझते हुए मैंने भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा और ये माना कि हिंदुस्तान में अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो मैं राजनीति में कभी नहीं उतरता। तो आज काशीपुर जिस बदलाव की प्रतीक्षा पिछले 20 साल से कर रहा है, मैं अपने नेता के सामने ये सौगंध लेता हूं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल अजय कोटियाल जी, अगर मैं आपके पद चिन्हों पर चलकर इस रोते हुए काशीपुर के आंसू नहीं पहुंच पाया,
तो राजनीति में बहुत लंबे समय तक नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं उद्देश्य की राजनीति करने निकला हूं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी सम्मानित जनता से सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि काम की राजनीति के लिए एक बार सिर्फ हम पर भरोसा करो। जैसा हमारे नेता ने दिल्ली में कहा था कि अगर हमने काम करा है तो वोट दे दो, काम नहीं करा तो मत देना। तो उत्तराखंड में एक बार भरोसा करो, अगली बार आम आदमी पार्टी के भी एक एक विधायक को सिर्फ यही कहना होगा कि अगर हमने काम करा है तो वोट दे दो, नहीं तो मत देना। सिर्फ एक बार भरोसा करना है। हम अगली बार ये कहने नहीं आएंगे कि एक बार और भरोसा कर लो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और एक बार परिवर्तन के लिए जो शंखनाद हमने शुरू किया है, बजाया है हमारे नेता ने, अपने नारे के साथ अपने वाक्यों को खत्म करता हूं। इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद वाली जी। दोस्तों, मैं जिस इंसान को, जिस शख्स को आवाज देता हूं, उनके लिए इतना सा कहूंगा कि जो 2 जिंदा गोलियां लेके चलते हैं और बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो कर्नल साहब यही कहते हैं कि जिस दिन मरूंगा और मेरी चिता में से टन टन करती 2 गोलियां जमीन पे गिरेगी, तब तो बीजेपी को पता चलेगा कि मैं आपके उत्तराखंड के लिए वो जिंदा गोली लेके चल रहा था। और कौन है कर्नल अजय कोटियाल? 2 लाइन के साथ आवाज देता हूं कर्नल अजय कोटियाल जी को, जो कि आपके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी के, कि शत्रुओं के सीने पे तिरंगा लहराने वाला देवभूमि का सपूती कोठिया ले आया है। शत्रुओं के सीने पे तिरंगा लहराने वाला देवभूमि का सपूत। अगली लाइन में दोनों हाथ तालियों में खो देना कि शत्रुओं के सीने पे तिरंगा लहराने वाला देवभूमि का सपूती कोठिया ले आया है। और एक हाथ में है झाड़ू, एक हाथ में तिरंगा, मानो भ्रष्टाचारियों का बिका ले आया है। कि एक हाथ में है झाड़ू, एक हाथ में तिरंगा, मानो भ्रष्टाचारियों का बिका ले आया है। और कैसा है कमाल, जिंदा गोलियां है तन में वो, फिर भी पहाड़ों को बचाने याद आया है। और तुंगनाथ गुप्त काशी के सपूत उठो, अब देवभूमि को बचाने का सवाल आया है। तुंगनाथ गुप्त, जोरदार आवाज दीजिए कर्नल अजय कोटियाल जी को। भारत माता की इंकलाब। कर्नल अजय कोटियाल जी। इतनी सारी जनता आज यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है, तो वाकई में दिख रहा है कि आम आदमी की लहर बढ़ती जा रही है। आज हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। खुद श्री अरविंद केजरीवाल जी पहली बार उत्तराखंड में ओपन रैली, खुली रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ के जरिए पूरे उत्तराखंड को वो मैसेज देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ये समझते हैं कि उत्तराखंड, जो कि 21 साल पहले उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था, और जो उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उसको उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छे तरीके से अमल कर सकती है, कामयाब बना सकती है, अगर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सर और दिल्ली में कामयाब हुए हुए मॉडल जमीन पे हम अच्छे तरीके से अमल कर सकें। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोलते हैं कि वो एक कोई नेता तो है नहीं, एक बहुत अच्छे हमारे जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने एक दिन अरविंद केजरीवाल जी को बोला कि आप डेपुटेशन पे राजनीति में आ रखे हैं, और जिस दिन आपने वाकई में सिस्टम को ठीक कर दिया तो आप ना फिर हमारे वापस समाज में आ जाना और राजनीति औरों को करने देना। अजय कोटियाल को भी बिल्कुल वैसे ही बोला जाता है कि हमारे बस की राजनीति बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने ना एक चीज जरूर सीखी, जब केदारनाथ में आपदा आई और उससे 3 महीने पहले मेरी पहली बार उत्तराखंड पोस्टिंग आई थी भारतीय सेना की तरफ से। आपदा के टाइम पे मेरे को काम करने का मौका मिला केदार घाटी में, जहाँ पे कि उस टाइम उत्तराखंड सरकार बोलती थी 5 साल के लिए यात्रा रोक दो,
और जब बेसिक संसाधन तैयार हो जाएंगे तब यात्रा को शुरू करा जाएगा। उस समय किस प्रकार से युवा की शक्ति को इकट्ठा अगर करा जाए, किस प्रकार से महिला के आशीर्वाद को युवा की शक्ति के साथ जोड़ा जाए, किस प्रकार जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भूतपूर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके एक्सपीरियंस को महिला और युवाओं की ताकत के साथ में जोड़ा जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं है उत्तराखंड में जो कामयाब नहीं हो सकता। और जब मैं ये काम देख रहा था और साथ में एक संस्था बना रहा था, यूथ फाउंडेशन, जिसने 10-12 हजार लड़के लड़कियों को सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती करवाया है, तो उस टाइम पे मेरे को लगता था कि वाकई में अगर अजय कोटियाल, जो शादीशुदा नहीं है, जिसको अपने घर की तरफ कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिसकी माँ उससे बहुत उम्मीद करती थी और अभी 3, साढ़े 3, पौने 4 साल पहले चली गई, चल बसी, तो उस अजय कोटियाल को अगर अपनी क्षमता से काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई उत्तराखंड में, तो सरकार में आकर के और अरविंद केजरीवाल सर के मॉडल को ला करके अगर यहाँ उत्तराखंड में करेंगे तो हम 100 गुना काम को और बढ़ा सकते हैं। इस चीज को देखते हुए मेरे को लगा कि राजनीति की पार्टी कौन सी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मेरे सब क्लोज जानने वाले बने, क्योंकि केदारनाथ में काम करते हुए, यूथ फाउंडेशन बनाते हुए और उत्तराखंड में और कई जगह जाते हुए मेरे इनसे क्लोज संबंध बने। मैंने इनको बहुत सुझाव भी दिए कि आप एक नेता हैं, आपको जनता ने चूज करके भेजा है, आप अगर किसी काम को मैं जो समझा रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो पता है आपकी ना हमेशा जीत कामयाब रहेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन नहीं सुने वो, अपनी बस उन्होंने राजनीति करी। तो जब मेरे को ये दिखा तो मेरे को लगा कि ऐसी पार्टी जिसने वो सारे मुद्दे जो उत्तराखंड में आज कहते हैं सुलगते हुए सवाल हैं, उन्हें कामयाब करके दिखाया है, उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। और जिस दिन मैंने वो पार्टी ज्वाइन करी, मैं आपसे ना शेयर करना चाहता हूँ, जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड से इंडियन आर्मी के चीफ रहे, उसके बाद में पहले सीडीएस बने, अभी कुछ दिन पहले हमारे लिए बहुत दुखी दिन था जब वो चल बसे, वही जनरल बिपिन रावत जिनके सिखाने पर मैंने यूथ फाउंडेशन खड़ी करी थी जब मैं एनआईएम में पोस्टिंग आया था 2014 में। उन्हीं जनरल बिपिन रावत ने, जिस दिन मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, 19 अप्रैल उनके एडीसी का फोन आया, एडीसी मतलब उनका जो स्टाफ ऑफिसर है, कि सर आपसे सीडीएस बात करना चाहते हैं। तो मैंने जय हिंद सर, कहते हैं अजय मैंने तेरे को हमेशा देखा है, तू जो फैसले लेता है बहुत सोच करके लेता है, और जिस फैसले को तू लेता है तो ना उसे कामयाब भी करके दिखाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब पार्टियों को देखता हूँ अपनी कुर्सी से, लेकिन उत्तराखंड में जो आज सरदर्दी हो रखी है, जो परेशानी हो रखी है, जो कभी उम्मीद लगती है कि हो ही नहीं सकती है पूरी, वो मेरे को हमेशा लगता था कि अरविंद केजरीवाल मॉडल जो दिल्ली में कामयाब है, अगर कोई उसको उत्तराखंड में लेके जा सकता है और उसे जमीन पे अमल कर सकता है तो पक्का उत्तराखंड की सारी सरदर्दियां खत्म हो जाएंगी। और तब उन्होंने मेरे को बोला कि बेटे गुड, वेल डन सन, तूने ये जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन से हमें उम्मीद बन रही है कि वाकई में उत्तराखंड का नव निर्माण जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। वो जो जरूरतें हैं आज जनता की, जो पीड़ाएं हैं, जो चिंताएं पहाड़ों में सता रही है लोगों को, वो वाकई में पूरी होंगी। और उस दिन से मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से मेरे को भी चीजें समझने में मौका मिल रहा है कि ग्राउंड पे कैसे इन मुद्दों को हम ठीक से बना पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बारी बारी से यहाँ पे आते रहते हैं, आकर के गारंटेड घोषणाएं करते हैं, और वो सारी घोषणाएं होती हैं जो कि हमारे उत्तराखंड को जिनकी जरूरत है। आज इस यहाँ आने से पहले एक सम्मेलन में महिलाओं के साथ आज सम्मेलन था, और सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि वाकई में जो ताकत है उत्तराखंड की, जिसने उत्तराखंड आंदोलन में सबसे बड़ा हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उत्तराखंड एक आंदोलन से बहुत बड़ा प्रारूप लेकर के उस स्टेज में पहुंचा कि उत्तराखंड अलग हो गया यूपी से। वही महिला जिनको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं पहाड़ की, वही महिला जो जंगलों में घूमती है बाघ भालू इनके बीच में, और अपने बच्चों को और अपने परिवार को अच्छे तरीके से कैसे उनकी परवरिश करती है। आज अरविंद केजरीवाल सर ने जो घोषणा करी महिलाओं के लिए, मेरे को लगता है शायद ही कोई सोचता होगा इस तरीके से, और उत्तराखंड सरकार में तो बीजेपी कांग्रेस इनके तो बस का ही नहीं है सोचना। सर ने इतने अच्छे तरीके से वो सब चीजें समझाई कि कैसे एक महिला को 18 साल से जो ऊपर की है उसको 1000 रुपया
महीने का उसके अकाउंट में आना शुरू होगा। अब साथ में समझा रहे हैं कि इनके पीछे पड़ जाएंगे अब कि आए और फिर एक घोषणा करके चले गए। कैसे इन्होंने समझाया कि उत्तराखंड का 55,000 करोड़ का बजट है और हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि कह ही नहीं सकते। लेकिन चलो मानो कि 20% भी अगर भ्रष्टाचार है और 20% भ्रष्टाचार का मतलब होता है हमारे बजट का 20% 11,000 करोड़ रुपए। ये जो घोषणा करी है इसमें जो कीमत लगनी है, इससे पहले युवाओं के लिए जो घोषणा करी है कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 5,000 रुपए महीना उनको दिया जाएगा रोजगार भत्ता अपनी तैयारी करने के लिए। इन सबको मिलाकर के ना इसका दुगना भी कर लो तब भी हमारा 8 या 9,000 करोड़ वैसे ही पूरा हो रहा है। तो मतलब अरविंद केजरीवाल जी खाली बोलने नहीं आए थे कि ये घोषणा है, तो बोलने के साथ साथ समझा करके भी जा रहे हैं कि घोषणा किस प्रकार से पूरी होगी। पैसे साथ में वो लेकर के आए थे। आज वही अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे हम सबको संबोधित करेंगे और आज मीडिया और जितने कैमरे लगे हुए हैं और हम जब यहाँ से घर जाएंगे इन बातों को जब हम और लोगों को समझाएंगे तो पूरे उत्तराखंड में ना एक लहर बढ़ेगी। उस लहर को जिसे बोल रहे हैं आम आदमी की लहर। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इस इलेक्शन में आप चुनना किसी भी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर देखना तुलना करके बीजेपी और कांग्रेस के साथ में, जो कि 10-10 साल से यहाँ पे रहे हैं और जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा सिस्टम तोड़ दिया है कि लगता है कि ये वो डूबता हुआ जहाज है जो शायद कभी ऊपर ही नहीं आ सकता। अरविंद केजरीवाल सर को हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप बीच बीच में आएंगे, यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। उत्तराखंड की जनता में, उत्तराखंड के समाज में वो एक जो गठबंधन होता है, जो ताकत है वो इतनी ज्यादा है कि हम दिल्ली से ज्यादा बढ़िया मॉडल उत्तराखंड को बना करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार ताली के साथ। मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। जोरदार ताली के साथ आवाज दीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी वाले। एक बार जोर से भारत माता का नारा लगाएंगे, पूरे दिल से बोलेंगे, हाथ ऊपर करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार सबको। मैं देख रहा हूं कि आज जन सैलाब, इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में आप सब लोग आए हुए हैं। इतनी दूर दूर से आप लोग आए, समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत, जो उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के सपूत थे, वीर सिपाही थे, भारत माता के लाल थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हम सबको छोड़ के चले गए। 13 सैनिक शहीद हो गए। इसका हम सब लोगों को बेहद अफसोस है। हम पूरे दिल से जनरल बिपिन रावत को, उनकी धर्मपत्नी को और उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले 1 साल से देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था अभी तक, किसान आंदोलन, दिल्ली के बॉर्डर पे। शायद दुनिया के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। 1 साल से
ठंड में, गर्मी में, बरसात में हमारे किसान वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर डटे हुए थे कि या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे। और अंत में हमारे किसानों की जीत हुई। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने किसान भाइयों के लिए। और इस पूरे आंदोलन के अंदर उत्तराखंड के किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब किसान भाइयों को मैं सलाम करता हूं और उन 700 किसानों को जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, उन सब लोगों को मैं बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज मैं दिल से आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात रखने के लिए आया हूं। मैं नेता नहीं हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, और ये जो अजय कोटियाल है ये भी नेता नहीं है, इसको भी राजनीति करनी नहीं आती। हमको काम करना आता है बस। दिल्ली में भी काम करा था, खूब काम करा दिल्ली में। मैंने दिल्ली में काम करके दिखाया, कर्नल कोटियाल ने उत्तराखंड में केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके दिखाया। जब केदारनाथ पूरा ध्वस्त हो गया था, उस वक्त लोग सोच रहे थे केदारनाथ दोबारा कैसे बनेगा, दोबारा कैसे बनेगा। इस एक आदमी ने अपनी पूरी फौज इकट्ठी की लड़कों की, और इसने पूरा केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। हमें काम करना आता है। इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने नेतागिरी कर करके, राजनीति कर करके 20 साल में उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया कि नहीं कर दिया? आज यहाँ इतने सारे मैं देख रहा हूं बच्चे आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, यूथ आया हुआ है, इतने सारे बच्चे मैं देख रहा हूं। आप में से जो जो बेरोजगार हैं जरा हाथ खड़े करो। जो जो बेरोजगार हैं वो बस। ये बीजेपी वाले ने नौकरी नहीं दी अभी तक, कांग्रेस वाले ने नौकरी नहीं दी। 10 साल बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस रही, ये कह रहे दोबारा एक मौका और दे दो। दोगे दोबारा इन लोगों को मौका? आज इस मंच से मैं कह के जा रहा हूं, आपको बीजेपी वालों ने भी नौकरी नहीं दी, कांग्रेस वालों ने भी नौकरी नहीं दी, मैं नौकरी दूंगा आप लोगों को। और केजरीवाल जो कहता है करता है, झूठ नहीं बोलता। मैं सारी घर में कैलकुलेशन करके आता हूं। मैं दूंगा नौकरी, आप पूछोगे कैसे देगा नौकरी, है ना भाई? कैसे देगा नौकरी? दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। नौकरी देनी आती है मेरे को। दिल्ली में दिया तो आपको भी दे सकता हूं। दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? लेकिन ऐसा नहीं है भाई 10 मार्च को नतीजे आए, 11 मार्च को सारे जने को अब नौकरी दे। एक दिन में तो नौकरी मिलेगी नहीं, है कि नहीं है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका भी इंतजाम किया मैंने। जब तक अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सही है? सही है कि नहीं है? अब मैं देख रहा हूं इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे। पहली बार बहन जी, माता जी, बेटियों, सबको मेरा नमस्कार। पहली बार मैंने देखा किसी रैली में इतनी महिलाएं आई हैं। इधर आगे भी बैठी हैं, पीछे भी बहुत बैठी हैं। हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। वो माता जी नाच रही हैं वहां पे पीछे।
होने चाहिए नहीं होने चाहिए? एक परिवार में अगर एक से ज्यादा महिला है, मान लो 3 बहनें हैं बड़ी बड़ी, तीनों को 1000-1000 रुपए अलग अलग मिलेंगे। एक परिवार में माँ है, बहू है, 3 बेटियां हैं, तो पांचों को 5000 रुपए महीना मिलेंगे। ये सारे जने कह रहे हैं औरतों को पैसे किस लिए चाहिए? इन्होंने सारों ने औरतों को, बेचारे औरत को केवल हाथ फैलाने के लिए छोड़ दिया। बेटी अपने बाप के सामने हाथ फैलाती है, बीवी अपने पति के सामने हाथ फैलाती है, माँ अपने बेटे के सामने हाथ फैलाती है। अब आप लोगों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आप अपने मर्जी से पैसा खर्च सकते हो। मन करे तो एक सूट खरीद लेना, एक साड़ी खरीद लेना, कभी मन करे बाजार में गोलगप्पे खाया ना, चाट पकौड़ी खाया ना। इतनी माँ बहनें हैं, घर में बेटी आती है, माँ का मन करता है नहीं करता थोड़े पैसे रख दो उसके हाथ में? दोते आते हैं, पोते आते हैं, मन करता है माँ का 50 रुपए 100 रुपए हर एक के हाथ में रख दूं, है ना? आशीर्वाद देने का मन करता है। अब आपको किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जेब में हाथ डालना और उसके हाथ में रख देना। ये सारे मेरे को गालियां दे रहे हैं, ये दूसरी पार्टी वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, सारे गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल तो सरकार लुटा रहा है, केजरीवाल तो सरकार लुटा रहा है। अरे लूट लिया तुम लोगों ने। बीजेपी वालों ने लूट लिया 20 साल से, कांग्रेस वालों ने लूट लिया 20 साल से। लूट लूट के सारा पैसा स्विस बैंकों में ले गए कि नहीं ले गए? सारा पैसा लूट लूट के स्विस बैंकों में ले गए। अब ये बंद करेंगे। अब पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, पैसा बेरोजगारों की और महिलाओं की जेब के अंदर जाएगा। ये मेरे से पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? भाई साहब, उत्तराखंड का बजट 55,000 करोड़ का है, 55,000 करोड़। इसमें कितना भ्रष्टाचार होता होगा? कितने प्रतिशत? 40%, 50%, 60%? कितना खा जाते हैं ये लोग? चलो 20% मान लो। 20% अगर ये खाते हैं तो 11,000 करोड़ रुपए हर साल, 11,000 करोड़ रुपए ये नेता और अफसर मिलके खा जाते हैं, पार्टी वाले खा जाते हैं। 11,000 करोड़ रुपए ये स्विस बैंकों में ले जाते हैं। बुजुर्ग बेरोजगारों को और महिलाओं को देने के लिए जो मैंने ऐलान करा है, केवल 3,500 करोड़ चाहिए। 11,000 करोड़ का हिसाब दे दिया। अभी तो और बहुत कुछ दे सकता हूं, आप लोगों को पैसा बचा हुआ, अभी चिंता ना करूं। तो पैसे का इंतजाम करके आया हूं सारा, चिंता ना करना। चुनाव के बाद ये सारी स्कीम लागू करेंगे, सब कुछ लागू करेंगे। अच्छा, अब हाथ खड़े करके ये बताओ कि आप में से किस किस के दिल्ली में रिश्तेदार दोस्त रहते हैं? आपने सुना है दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए? किसने सुना है? स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए दिल्ली के? उत्तराखंड के सरकारी स्कूल कैसे हैं? मैंने देखा था टीवी में, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, बहुत ही बुरा हाल है। स्कूलों में टीचर नहीं है, खंडर बने पड़े हैं स्कूल, डेस्क नहीं है, बच्चे जाते नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। दिल्ली जैसे स्कूल बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए उत्तराखंड में? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बीजेपी तो नहीं बनाएगी, कांग्रेस तो नहीं बनाएगी, केवल आम आदमी पार्टी बनाएगी। ये कोटियाल बनाएगा, इसको सीएम बना दो, ये सारे स्कूल बना देगा। हमने 5 साल में दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए। आपने 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल बीजेपी को दिए, इनसे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ये करना नहीं चाहते। नेताओं के बड़े बड़े स्कूल चलते हैं कि नहीं चलते? नेताओं के बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, वो नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो, जानबूझ के खराब रख रखे हैं इन्होंने सरकारी स्कूल।
इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रख रखे हैं ताकि हम सारे पिछड़े रहें, गरीब रहें। इनकी चुनावों की रैलियों के लिए इनको आदमी चाहिए, इनको चुनाव में काम करने के लिए बेरोजगार चाहिए, इसलिए इन्होंने स्कूल बर्बाद कर दिए, सरकारी स्कूल। अब ये नहीं चलेगा। अब आम आदमी पार्टी आ गई, अब ये नहीं चलेगा। अब सारे सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, अब गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। अब हमारे बच्चे दिल्ली में हमने अस्पताल अच्छे करे नहीं करे? आज भी पूरे उत्तराखंड में कोई अगर बीमार हो जाए, और तो छोड़ो, मैं याद नहीं आ रहा, एक बहुत बड़ा नेता आपका, उसको कोरोना हो गया था, उसको उत्तराखंड में विश्वास नहीं था, वो दिल्ली गया अपना इलाज कराने के लिए। मेरे को नहीं पता, नाम नहीं पता मेरे को, मैंने नाम ले दिया, वो कल बिचर जाएगा। उत्तराखंड के बड़े बड़े ये कांग्रेस के और बीजेपी के नेता ये बीमार हो जाएं, ये भी दिल्ली जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। उत्तराखंड में एक भी अस्पताल नहीं है जिसमें ये अपना इलाज करा लें। दोस्तों, आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, एक मौका दे दो, अगले 5 साल के अंदर आपके लिए शानदार अस्पताल नहीं बना दिए तो अगली बार वोट मत देना। दिल्ली में हमने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, इतने सारे अस्पताल बना दिए और सारा इलाज फ्री कर दिया। आपको खांसी हो, बुखार हो, कैंसर हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, 10 रुपए की दवाई चाहिए तो भी फ्री, और अगर 70 लाख रुपए ऑपरेशन के लगे तो भी फ्री। सारा इलाज फ्री है सबके लिए। उत्तराखंड में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये फिर मेरे को गालियां दे रहे, केजरीवाल तो स्कूल भी फ्री कर रहा है, अस्पताल भी फ्री कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं बिजली भी फ्री करूंगा। दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, ये सारे नेता पीछे पड़ गए, केजरीवाल बिजली भी फ्री कर रहा है। ये जितने नेता हैं, एक एक नेता को 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है एक एक नेता को। और अगर मेरे गरीब भाइयों बहनों को मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कह दूं तो इनको मिर्ची लगती है। बताओ, अगर नेता को 3000, बाबूजी नेता को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो आम आदमी को 300 यूनिट तो बनती है? नहीं बनती? तुम ले हो तो सब बढ़िया, और मेरे आम आदमी ले तो कहते खजाना लूट गया। अरे खजाना तुम लोगों ने लूट लिया सारा का सारा, अब ये बंद होएगा। खजाना जनता पे लूटेगा, नेताओं पे नहीं लूटेगा। जो जो चीजें नेताओं को मिलती है सारी दूंगा आप लोगों को, सारी फ्री में दूंगा। अभी दिल्ली में हमने एक स्कीम बना रखी है, हम दिल्ली वालों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं। तीर्थ यात्रा कराने का भी और करने का भी पुण्य होता है। आदमी तीर्थ यात्रा पे जाए तो भी पुण्य होता है, और किसी को भेजे तो भी पुण्य होता है। हमारे दिल्ली में रामेश्वरम की यात्रा, शिरडी जी की यात्रा, पुरी की, द्वारका की, करतारपुर की, अजमेर शरीफ की, सभी धर्मों की यात्रा कराते हैं। अभी पिछले हफ्ते 2 ट्रेन गई हैं अयोध्या। एक ट्रेन में 1000 आदमी, एक ट्रेन में 1000 आदमी अयोध्या जी के दर्शन करने गए हैं। सब कुछ फ्री, एसी ट्रेन फ्री, वहां पे रहने का इंतजाम करा उनके लिए होटल में, वो भी फ्री, आना जाना खाना पीना, और इतने खुश थे, इतना आशीर्वाद दे रहे थे मेरे को। उनके आशीर्वाद की कृपा है जो मैं यहां खड़ा हूं आज आप लोगों के। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में भी हमने कहा है अयोध्या की यात्रा कराएंगे। अयोध्या कौन कौन जाना चाहता है? अजमेर शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? करतारपुर कौन कौन जाना चाहता है? सबको यात्रा कराएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर यात्रा, दिल्ली में 36,000 लोगों को मैं अभी तक यात्रा करा चुका, टोटल 2 साल में 36,000 लोगों को यात्रा करा चुका। यहां भी सभी धर्मों के लोगों को यात्रा करवाएंगे। मैं भी यहां पे आता हूं गारंटी पे गारंटी। मैंने कहा पहली गारंटी बिजली मुफ्त देंगे, दूसरी गारंटी रोजगार देंगे, तीसरी गारंटी अयोध्या लेके जाएंगे, आज चौथी गारंटी दी है कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे।
ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने केस कर दिया मेरे ऊपर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाके कहते हैं जी केजरीवाल गारंटी दे रहा है। तो जज बोला जी अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? बोला अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? तुम भी गारंटी दो। तुम गारंटी क्यों नहीं देते? तुम तो झूठे वादे करते हो, हर चुनाव के पहले आके कुछ कुछ ऊल जलूल बक जाते हो और फिर चुनाव के बाद शक्ल नहीं दिखाते। तो छोटा सा मुंह लेके वापस आ गए हाईकोर्ट से। तो एक एक गारंटी देके जा रहा हूं, और गारंटी देने के बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर में आके कार्ड देके जाते हैं। देते नहीं देते? कार्ड देके जाते हैं, मेरा साइन किया हुआ कि अगर ये गारंटी पूरी ना करूं तो मेरे पे केस कर देना चुनाव के बाद। अगर मैं अपनी गारंटी पूरी ना करूं मेरे पे केस कर देना, साइन करके देता हूं मैं आप लोगों को। एक और बात है, ये बहुत समय से डिमांड चल रही है 6 नए जिले बनाने के लिए। काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, रुड़की, यमुनोत्री, कोटद्वार, ये काशीपुर जिला बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना देंगे। अब दिल्ली में भी 70 सीट है, उत्तराखंड में भी 70 सीट है। दिल्ली वालों ने मेरे को पहले चुनाव में 70 में से 67 सीट दी थी, दूसरे चुनाव में 70 में से 62 सीट दी थी। आप कितनी दोगे? भूल मत जाना, आपकी गारंटी है ना? लिख के दोगे? पक्की गारंटी है। अब यहां से जितने जने जाएंगे अपने अपने मोहल्ले की वोट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मोहल्ले के अंदर एक एक घर में जाके बोलना है कि इस बार झाड़ू के ऊपर वोट पड़नी है। आप लोगों ने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए। आपसे केवल एक मौका मांग रहा हूं, 5 साल मांग रहा हूं। 5 साल में अगर काम ना करूं तो अगली बार वोट मत देना। एक बार मेरे छोटे भाई कोटियाल साहब को सीएम बना के देखो। इसने एक बार केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके दिखाया है। अब अपने को सबको मिलके उत्तराखंड का पुनर्निर्माण करना है दोस्तों। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जितने भी आगंतुक आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे